कमरा ना वैसा ही गंदा है जैसा मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मतलब कितना गंदा पड़ा है कमरा। तू अब छोटी बच्ची थोड़ी ना रही है, बड़ी हो गई, अपना कमरा समेट सकती है ना। देख तो तकिया भी ठीक से नहीं रखा, और ये भी नहीं कि ये जो ओढ़ने वाला है ना इसे तय करके रखते, और ये कपड़े यहाँ बिखरे हुए हैं। मतलब अलमारी किस लिए थी? अलमारी के अंदर रखा करना। जब प्रीता थी ना तभी कमरा कितना अच्छा सा संभला संभला सा रहता था। जब आती थी तो लगता था जैसे सजा हुआ कमरा है, बस आओ बैठो उससे बातें करो। लेकिन ये कमरा तुझसे सजता ही नहीं है। ओ वाह माँ, सजाने से याद आया, वो लोनावला में एक दुल्हन सज और संवर रही होगी। मम्मा, राखी आंटी ने भी कहा था कि हम उस वेडिंग में चल सकते हैं, हम चले क्या? थप्पड़ लगाऊंगी तेरे, नहीं जाना है वहाँ पे बस। क्यों? अरे वो उनके घर की शादी नहीं है, करण की कोई दोस्त है उसकी शादी, हम क्यों जाएंगे वहाँ पर? माँ, माते शादी शादी होती है, चाहे वो किसी की भी दोस्त की हो। शादी में जाना तो बनता है। नहीं मतलब नहीं। और मैंने जो कहा ना वो कर, कमरा ठीक कर, ये सब चीजें रख यहाँ पर, और ये जो नए कपड़े भी तूने यहाँ ऐसे फेंके हुए हैं ना, ये देख टैग के साथ, इन्हें अलमारी में रख। मैं आकर देखती हूँ 5 मिनट में। ये कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। और अब शादी की बात मत करना। चल जा काम पे। कर रही हूँ माँ। चल जल्दी कर। बस कुछ ना कुछ ये करना है, फोन करना है, शादी पे जाना है, लोनावला जाना है, और कोई काम नहीं करना है। यार भगवान जी, मम्मा की प्रॉब्लम क्या है यार? ये कभी मेरी बात मानती क्यों नहीं है? नाइस, थैंक यू। वन सेकंड। थैंक यू। थैंक यू सर। नाइस रूम ना। करण, सुनो। वन सेकंड। करण बेटा, वो तुम्हारी वाइफ का पर्स छूट गया। नहीं अंकल, मेरा नहीं है। रियली? आई सी, किसी गेस्ट का रह गया होगा। जी, बाय, सी यू। कितने डिसेंट है अंकल, हम सच ए जेंटलमैन। आई मीन, पर्स रह गया तो किसी नौकर का तो जो आ सकते थे, लेकिन खुद देना है। करण सुनो। तुम सुनो ना, ये सूट पहना, दिस कलर सूट्स योर लॉट। ओके, एक्चुअली वन सेकेंड। कोच, हेलो, ये कोच। I'm so sorry, sir. I'm so sorry. I'm really sorry, sir. I'm extremely. It's okay, relax. And you don't need to call me sir. मेरा नाम समीर। Thank you, sir. समीर। वैसे अनन्या, can you please guide me towards the dining area? Yeah, sure. It's there towards the left. That's it. Thank you. लगता है अनन्या तो गई, फिदा हो गई समीर पे। Preeta! Thank you so much for coming. I'm so sorry. ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। कल जल्दबाजी में देना ही भूल गई। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसे? खोल के तो देखो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। गणपति पापा कैसे लगे? बहुत सुंदर है। मेरी बड़ी बहन इनमें बहुत विश्वास रखती थी, कहती थी कि ये विघ्न हरता है, सारी विघ्न हर लेंगे। So I thought कि कहीं तुम्हें कोई बुरी नजर ना लगे। So इससे अच्छा गिफ्ट तो तुम्हारे लिए मुझे और कोई मिला ही नहीं। थैंक यू। वैसे प्रीता, मैंने ना तुम्हें कहा नहीं, बट यू नो व्हाट, मेरी बड़ी बहन की आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। तुम थी क्यों कह रही हो? वो अभी वो मेरे साथ थी, पर अब नहीं है। I'm sorry. Please don't. ये क्या हो रहा है भाई? बड़े गले शले मिल रहे हो यार। हाँ?
बहनों का प्यार हो रहा है। अरे और तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए? मुझे पता है कितनी तेज भूख लग रही है, मैं साइज 0 हो जाऊंगी भूख के मारे। मैं बस अभी रेडी होके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मैं प्रीता को अपने साथ लेके जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, प्रीता मेरे साथ आएगी ना, मेरी वाइफ है तो मेरे साथ आएगी। हेलो, वो कोई तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही है, मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। प्रीता करण लूथरा को छोड़ के जा ही नहीं सकती, वो मेरे साथ आएगी, राइट? हाँ करण, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है तो तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा। यार प्रीता, एक तो ऐसे मत देखा करो यार, ऐसे देख के तो मुझे और ज्यादा प्यार हो जाता है तुमसे। ओह माय गॉड, दी करण लूथरा इतना रोमांटिक भी है, क्या बात है। इसने बना दिया। मैं रेडी होकर आता हूँ, I'll just come। क्या बात है। प्रीता ये कितना बदल गया है, पता है पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ। प्रीता, मैं चेक करती हूँ कि रजत और उसकी फैमिली आए कि नहीं। तुम लोग बैठो। I can't believe इसकी शादी हो रही है। Once she was a tomboy, complete tomboy। करण भाई को बोल के दिखाओ। एक सेकंड पूछ ले। भाई भाई यू हैव टू हियर दिस। चलिए ना, मामा जी मत मस्ती करें, चलिए। सुनिए ना, अरे करण, मैं तुझे मारूंगी। क्यों? तू वहाँ खड़ा था प्रीता का हाथ पकड़े हुए ना, फिर उसे अकेला छोड़ के तू आगे बढ़ गया। क्यों? ये कोई तरीका है भला? राखी जी, छोटी सी बात है, क्यों लड़के को डांट रहे हो इतना आप? महेश जी, ये कोई छोटी बात भी तो नहीं है ना। मम्मी जी आप ही कुछ कहिए ना। सही कह रही है राखी, उत्तर प्रीता के साथ तुझे ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ओके ओके। मैं प्रीता का साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अब कंप्लेन मत करना, दादी ने कहा है। शर्लिन, प्रीता के लिए प्लीज खाना सर्व कर दो। तुम रह रहे हो। कृतिका बेटा। जी मम्मा। बेटा प्रीता के लिए सर्व करके लिया। तुम्हें प्रीता की पसंद नापसंद पता है ना, उसे जो भी अच्छा लगता है जाके ले आओ। ऑफ कोर्स मम्मा, अभी ला। ओ एक मिनट, स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पता है मामा जी, आप भी ना, अभी लाइए। एक मिनट, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आई मीन कुछ पूछना है। प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है क्या? देखो प्रीता, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो रजत की मॉम आ रही है, वो डॉक्टर है, तुम उनसे चेक करवा सकती हो। नहीं नहीं सोनाक्षी, प्रीता की तबीयत बिल्कुल ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। नो 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 नो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं कब से देख रही हूँ आप सब प्रीता का कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रख रहे हैं, उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं। मतलब अच्छी बात है, आई लाइक इट, बट नॉर्मल से ना थोड़ा ज्यादा ही है। सो मुझे लगता है कि प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक उसे कहीं कुछ बुखार वगैरह तो नहीं है। देखो प्रीता, रजत की मॉम आ रही है, तुम उन्हें एक बार दिखाई दो। सोनाक्षी, हम सब मिलके प्रीता का ख्याल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि प्रीता इज प्रेग्नेंट। What? Pregnant? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Congratulations, Preeta! This is amazing. Karan, Dad and all, congrats, congrats. क्यों? हमने ये बात किसी को नहीं बताई पुत्र, तुझे पता है ना, नजर लग जाती है और हमें वहम पड़ जाता है, डर लगता है कुछ गलत ना हो जाए। जी दादी, I understand, don't worry. But congratulations दादी, राखी आंटी मुबारक, अंकल बुआ congratulations, आप लोगों के घर एक नन्ही सी खुशी आने वाली है। थैंक यू। कुछ नहीं, सब
इतना खुश देखकर आंखें भर आई। भाई खुशी के आंसू आप भी ना। ओके। वाह क्या प्यार है। खुशी के आंसू तो इसकी आंखों में मुझे कम क्यों दिख रहा है? ओके एवरीबॉडी, लेट्स हैव डिनर। जॉन सबको सर्व कर। बट वो रजत की फैमिली। अभी रजत का फोन आया था, उसे आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम खाना शुरू करते हैं। आइए। बच्चों के स्वेटर बुनने की चीजें, सिलाइयाँ और मुलायम वाली ऊन। बड़े बिजी हो। हाँ? कौन सा जरूरी काम कर रहे हो? वो क्या है ना कि प्रीता के घर में बच्चे आने वाले हैं ना, तो सोच रही हूँ उनके लिए स्वेटर बुन लूँ। अब स्वेटर बुनने के लिए सिलाइयाँ भी लानी हूँ, सिलाइयाँ ऊन। आजकल सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, सोच रही हूँ कि एक बार लिख लूँ। अगर लिख लूंगी ना तो भूलूंगी नहीं। हाँ ये गलत है। वैसे तो आजकल मॉल में सब कुछ मिलता है, लेकिन मन कर रहा है कि अपने हाथों से बुनूं अपने नातिन और होने वाले नाती के लिए। पता है तुझे, जब मैं पैदा होने वाली थी ना, तो मेरी नानी है ना, उन्होंने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे स्वेटर बुने थे, छोटी छोटी टोपी और वो पैरों में पहनने वाली जूतियां। और फिर जब मेरी बच्चियां होने वाली थी तो मेरी माँ ने बुने थे। अब प्रीता के घर बच्चे आने वाले हैं, तो मेरा तो बनता है ना अपने हाथ से बुनकर उनके लिए स्वेटर रखूं। मुझे आता नहीं है ना इतना ज्यादा बुनना, इसलिए सोच रही हूँ अभी से शुरू कर दूं। अभी से शुरू करूंगी ना तो 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे, कम से कम 2-2 जोड़ी दोनों के लिए बनाने के लिए। हाँ होता है। जुड़वा जो होने वाले हैं, फिर जब बना लूंगी ना तो फिर भगवान के मंदिर में रख दूंगी। क्यों? जब बच्चे आएंगे तो उन्हें दूंगी, तो मेरे आशीर्वाद के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी उन कपड़ों में होगा और उन बच्चों को किसी की नजर नहीं लगी। अच्छा बहन जी, आप पुरानी बातों पे आज भी विश्वास करते हो? नहीं जान, पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन ये जो पुराने तरीके होते हैं ना, अपने हाथों से बुनना, भगवान जी के आगे आशीर्वाद के लिए रखना, इन पर जरूर विश्वास करती हूँ। बहन जी एक बात बोलूं, आप ना कड़क वाली नानी नहीं बनना। अरे कुछ गलतियां करेंगे तो मेरी डांट तो खाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है जो डांटता है वो प्यार नहीं करता। अब मैं अपनी बच्चियों को डांटती हूँ उनकी भलाई के लिए, लेकिन प्यार तो अपनी जान से ज्यादा करती हूँ। और वो जो आ रहे हैं ना, वो तो मेरी जान की भी जान होंगे। मतलब प्रीता के बच्चे, उन्हें मैं कैसे डांट सकती? उन्हें तो मैं बहुत प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, लेकिन हाँ शरारतें करेंगे ना तो बहुत ज्यादा कड़क नानी भी बन जाऊंगी। तो फिर मैं उसको प्यार कर लूंगी चुपचाप। हाँ फिर क्या? ठीक है, कर लेना कर लेना। एक बात है, हाँ, जब कोई किसी के घर में छोटे बच्चा आने वाला होता है ना, तो सबके चेहरे देखो तो खुशियों से भरे होते हैं, पर आपके चेहरे में तो बचपना दिख रहा है। ऐसा ही होता है जानकी, जब बच्चे आने वाले होते हैं ना तो साथ में बहुत सारी खुशियां लाते हैं। और हमारी उम्र भी तो हो गई है, लेकिन जब बच्चे आते हैं ना तो हमारा बचपना भी वापस आ जाता है। हमारे बच्चों का बचपना हमें उनमें दिखने लगता है, अपना बचपना वापस लाने का मन करता है, हम भी बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए तुझे मेरे चेहरे पर बचपना दिख रहा है, बच्चों जैसा। वैसे सोनाक्षी, तो डिनर शनर भी खत्म हो गया, लेकिन रजत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें छोड़ के भाग गया हो? समीर, क्यों परेशान कर रहे हो सोनाक्षी को? बुआ मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं बुआ, इन्हें जितनी बदमाशी करनी है ना करने दीजिए। एक बार मैंने प्रीता को इनकी कंप्लेन की ना, तो वो इनकी ऐसी क्लास लेगी कि ये सीधा लाइन पे आ जाएंगे। है ना प्रीता? पुत्र क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। प्रीता पुत्र, बैठे बैठे थक गई होगी, जा कमरे में आराम कर। चलो हम प्रीता को कमरे में छोड़। मैं भी आती हूँ। अरे मैं ले जाऊंगा। अरे भाभी,
Hey guys, look who's here. अरे रजत, महेश जी, Hello. ये रजत और ये उसकी फैमिली, उसके चाचा जी, मिस्टर श्रीकांत, कितनी उसकी देर मदर। लगी आने में। अच्छा, बाय द वे, महेश जी। हाय महेश गीत। और रजत, तुम तो करण को जानते ही हो। पापा, मैं करण और उसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ। क्रिकेट मैगजीन में इनके आर्टिकल्स जो पढ़ता रहता हूँ। आफ्टर ऑल, दी करण लूथरा फैमिली है। करण, मैंने सोना से कितनी बार कहा कि मुझे तुमसे मिला दे। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन, लाइक द डाई हार्ट फैन। कैन आई हग यू? किस्मत तो तेरी खुल गई है ना, लकी तू है, तुझे इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतना स्मार्ट, हैंडसम एंड ऑल। हाँ ओके गाइस, आप लोग अपना फैन मोमेंट एंजॉय कीजिए, तब तक मैं, महेश जी और श्रीकांत जी उस तरफ चलते हैं। आइए प्लीज कम। बेटा तुम और सोना बातें करो, हम आते हैं। करण, मैंने एक बार नहीं कई बार सोना से कहा है कि मुझे तुमसे मिला दे, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है। हाँ, तो अगर तुम्हें मैं पहले ही करण लूथरा से मिलवा देती ना, तो उसे अपना एक और डाई हार्ट फैन मिल जाता, तो फिर तो ये और ही हवा में उड़ जाता, है ना प्रीता? जस्ट जेलस, ओके? Oh, I am not jealous. रजत, can I serve it to my star? थैंक यू। तुम्हें पता है रजत, इसकी ना किस्मत ही चमक पड़ी है जो इसे प्रीता जैसी इंटेलिजेंट लड़की मिली है, जिसने दुनिया के सारे प्रिंस चार्मिंग्स को छोड़कर इसे चुना है। अरे वाह वाह वाह, भाई की लाइन भाई पे ही छेप दी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। भाभी, आई ओके? आप थकी हुई लग रही हैं, छोड़ के आऊं आपको रूम में, आराम करेंगे? वैसे तो मैं ठीक हूँ। आई एम नॉट टायर्ड और एनीथिंग। भाभी, आई कैन सी इट ऑन योर फेस, थकान दिख रही है आपके चेहरे पे। आप चलिए आराम कीजिए, मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ प्रीता, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ाती हूँ, चलो। तुम मुझे छोड़कर आओगी? हाँ। ये सोनाक्षी भी ना कुछ रिश्ते की याद दिला रही है। बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगती हो। रजत आया है, तुम उसके साथ खड़ी रहो ना। मुझे क्या, रूम तो यही है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं छोड़ के आता हूँ। करण, मैं चली जाऊंगी, इसमें छोड़ने की क्या बात है? वैसे भी मुझे लगता है कि तुम चले जाओगे तो ये दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगे। भाभी, कुछ चाहिए होगा तो बोलना प्लीज। हाँ, ओके। अपना ध्यान रखना। एंड बाय द वे, मैं तो ना तुम्हारी फैन ही हो गई हूँ पूरी तरह से। You're really sweet. मतलब सेलिब्रिटी मैं हूँ और फैन इसकी बन रही है तो? Obviously, प्रीता, you are great. मतलब तुमने इस फ्लर्टी बॉय को, जिसे देख के कभी लगता ही नहीं था कि वो कभी सुधरेगा, अरे तुमने इसे सुधार दिया। तुमने इसे प्यार करना सिखा दिया। मतलब मुझे तो ना पूरी तरह से ट्रेनिंग चाहिए तुमसे, एक अच्छी वाइफ बनने की और एक अच्छी माँ बनने की। You okay? हाँ, you guys carry. ध्यान रखना। प्रीता की आंखों में फिर से आंसू। कुछ तो है इसके दिल में जो सबसे छिपा रही है, पर क्या?
तुम्हारे केस में फर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तुम्हारी कोख बहुत कमजोर है, उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। शायद तुम कभी मां नहीं बन सकती प्रीता। भगवान करे तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। इस घर के सारे लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे बेटी की तरह मानते हैं, और मैं किसी को सच भी नहीं बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सबको धोखा दे रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन कैसे सबको बताऊं कि मेरी कोख में कोई खुशी नहीं पल रही, मेरी कोख सूनी, उसमें कोई नई जिंदगी नहीं है, नहीं कभी हो सकती। सॉरी।